माता बहनों, अनपढ़ गुजरे की राम राम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये खुशी और गम ये होते सब इन बुजुर्गों के औलाद के हाथ में होते हैं। औलाद के हाथ में भी होते हैं, उसके आदमी के हाथ में भी होते हैं। तो ये हमने जो इतने इतने बच्चे पाले, किस उम्मीद में पाले, उनके नरक में लौटे, उनका पेट में रखा 9 महीने। आज हम तो मतलब जितने ये वे करे थे, बड़े हो गए, इतने इतने सा करके पेट में रख के भी सब कोई भूल गए, है नी। किस तरह सा वजन बांध के तो देखो, इतना सा वजन एक बांध के देखो, कोई पेट से झेल पाएगा? नहीं झेल पाने का। तो ये औलाद कैसे भूल जाती है? इतना सारा वजन लेके 9 महीने किस तरह ढोती है माँ। फिर पैदा भी करती है अपने सिर का कफन बांध के। जब पैदा करती है सिराना कफन रख लेती है पहले, जब पैदा करती है, और फिर उसके नरक में लौटती है। अरे क्या माँ तो वो सहन करती है, जो यो हर कुछ देती है, ये औलाद हर कुछ देती है। तो जब तो ये सहन करती करती है, फिर कहाँ के सहन करती है? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में भी यही सहन करती है ना। ये सहन करती है। एक बच्चे को तनसा भी हमने जोर से बोल दिया, या तनसा भी हमने कुछ वैसे समझाने कह दिया, वैसे भी कुछ वैसा बोल दिया, उसके एकदम ऐसा वो हो जाएगा, वो ऐसा चिल्ला के पड़ेगा, उंगली दिखा के बात करेगा, चिल्ला के बात करेगा। कहाँ ठेस पहुँचेगी? जिगर पे, दिल पे बोल नहीं पाएगी वो माँ। उसमें उसकी धी हो, चाहे उसकी बहू हो, चाहे उसमें उसका बेटा हो, एक बार को 1% को वो इंसान अपने, वो औरत अपने पति का दुख सहन कर लेगी, औलाद का नहीं कर सकती, उसे भूल ही नहीं सकती। तो एक बता, क्या बच्चे के ऊपर कोई हक सके माँ? है कैसा सहन कर सकेगी वो, कर सकेगा वो बच्चा? जब माँ के ऊपर हक गया था, वो भूल गया किस तरह से नरक। वो फिर भी ऊपर भी हक दिया, तो वो उसे लेकर करके जा रही है, वो सो रही है, तो भी उसने लाइटिंग करती, तो वो उसमें भी वो रात को उठेगी, तो बाथरूम करने भी उठना भारी हो जाता है। और जब ये उठती है जाडो के महीने में भी, उसे बच्चे को नू करती है, इसे सुखे में सुहा दूँ, हाय मेरा बालक उसमें ना, चल तू हो जा उरे को, तो आप तो पड़ जाएगी अल्ले में ना। बच्चे को सुखे में सुलाती है। कैसी कलयुग की औलाद होगी हो, कैसी वो होगी हो, कहाँ की महानता होगी हो? महानता कुछ नहीं हुई हो। सेवा, सबसे बड़ी सेवा महानता वो होती है। अरे सहज का, सहनशीलता का ये संस्कार होते हैं। नहीं, उस करज को और उस फर्ज को ना भूलो। 9 महीने को याद करके, उसके पैदा करने को याद करके, माँ ने जो तनसा भी वैसा बोल दिया तो वो कड़वा लग जाएगा। और माँ का जो लात मारा था, वो माँ को कड़वा नहीं लगा था, माँ के पेट में भी लात मारा था। फिर जब दुनिया में आ गया, जब भी नरक भी करे था माँ के ऊपर, पेशाब भी करे था, फिर उसका खाने को भी माँ अपने मुंह में से काट के रख देगी। नहीं, मेरा बच्चा आवेगा, स्कूल से आवेगा मेरा बच्चा, खेत से आवेगा मेरा बालक, मुँह उठाई बाढ़ देखो जागी माँ, कितनी भी बुढ़िया हो जागी माँ, ये उसकी ममता बुढ़ी नहीं होने की, क्योंकि वो हिस्से पागल है, हिस्से भी पागल है, और वो हिस्से भी पागल है। क्या कहती है औलाद? नहीं, तुम पागल हो, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ नहीं पता। आज इन्हें इतने इतने को पाल के, 9 महीने पेट में रख के, उन्हें पैदा करके, उनके घूम करके, आज इन्हें कुछ भी पता नहीं है, ये कुछ भी नहीं जानते। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही गैर गम्मीन की बात है। एक अपने लड़के का रिश्ता हो जाता है, वो बुरी नहीं लगती किसी को भी, अपने लड़के का रिश्ता हो जाता है, वो फुल्ली नहीं समझती। क्या क्या सपने रहते हैं उसके, क्या क्या अरमान रहते हैं उसके। मेरे बहू आवेगी, अपनी चीज़ भी जो उसने कहीं भी पैर रखी होगी वो उठा कर रख देगी तुरंत। नहीं, यो मेरे बहू के काम आवेगी। वो कुछ भी चीज़ कर रही होगी, नहीं यो कल को मेरे बहू के काम आवेगी। वो अपने मरने से पहले उसके लिए 2 साल सारे का इंतजाम करके रख के जागी। नहीं, कल को मेरी बहू निंगे तिंगे ना फिरे, कल को मेरी बहू ये ना करे, कल को क्या होगा, आने वाले कल में क्या हुआ, उसने बहू ने आकर क्या करा, जो उसने सही की भी कही, अच्छी भी कही, वो भी सब बुरी लगी। क्या हुआ लास्ट में? बस जी कुछ भी नहीं, उनके बोल भी नहीं है, ये तो बकबक करती रहती है, इसका तो दिमाग खराब है, ये तो ऐसी भौंकती रहती है। अरमान जब अपने आती है ना, तो वो जब पता चलता है, आखिर इसके भी क्या अरमान थे, इसके भी कुछ ठेस जी पे लगती होगी, इसका भी कुछ सपना होगा,
पढ़ती है ना पढ़ती है। तो ये सोचना चाहिए हर बहू को, हर बेटियों को ये सोचना चाहिए ये बुरी नहीं है, अपनी भी धी है, मतलब कल को वे भी गलत बोल जाती हैं, बाजे बेरा दुख उनका भी उठता है, उनका भी दुख उठता है। योनी यह सब पूछ के देखो, हर माँ का दिमाग चला हुआ नहीं होता, हर माँ पागल नहीं होती, हर माँ एक सी नहीं होती। ममता ममता में फर्क पड़ता है, औलाद में भी फर्क पड़ता है, ममता ममता में माँ बाप में भी फर्क पड़ता है। क्या केला एक सेवा के हकदार बाप ही है? क्या उसमें सारी मेहनत बाप नहीं करी? माँ की बाप की कर कुत्तों का बाप का पालने का फर्ज बस बाप ने कमा कर ला कर दे दिया और औलाद को माँ ने करके खवा दिया, इतना ही वो है माँ का। माँ का ऋण, धरती माता का ऋण और एक माँ का ऋण बहुत बड़ा होता है, हम नहीं चुका सकते। अपनी माँ का ऋण हम नहीं चुका सकते, पिता का ऋण तो उसमें आधा भी नहीं होता जो माँ का होता है। समझता है इस बात को? नहीं समझता है। नहीं ये समझता है बस मेरे पिता ने ला कर दे दिया, कमा कर दे दिया है, ये मेरे पिता ने ये सपना पूरा कर दिया। अरे उसमें तो आधे से भी ज़्यादा हकदार रहती है माँ, उसमें इतना सोचती है, बाप इतना सोचता है तो माँ उससे इतना सोचती है, रात दिन यही सोचती है। माँ क्या कोई लात भी मार रहा, कोई बात भी मार रहा, कोई उसका दिमाग चला बता रहा, कोई कैसे भी बता रहा, एक ये माँ फिर भी कभी नहीं कहने को नहीं, वो फिर भी नहीं कहेगी नहीं, हे भगवान, हे प्रभु, हे मालिक, मेरे बच्चों को खूब धन धान्य से भंडार से भरिए, मेरे बाद भी मेरे बच्चे तरीके करें, मेरे बच्चों का सपना पूरा होवे, हर कदम पे मेरे बच्चों के साथ रहिए, हे मालिक, मैं रहूं या ना रहूं, एक कि मेरे बच्चों को कदम कदम पे साथ रहिए, कोई कांटा ना लगने पाए। कांटा दिया किसने? मरे बाद टेहरी कर रहे, रसगुल्ले खवा रहे दुनिया को, सोने की सीढ़ी पर चढ़ा रहे। अरे मरे बाद क्या वो देखना आ रही आत्मा? नहीं देखना आ रही। जो देना है उसे एक गिलास पानी देना है या 2 रोटी देनी है या उसके आंसू पूछने हैं, देना मैं तम थारे हाथ में है, आंसू दो या उन आंसू को पूछ लो, वो थारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। मरे बाद चाहे किसी को भी, कुत्ते को, बिल्ली को, पंडित को, किसी को भी खवाओ या मत खवाओ, उसे मरे बाद भी उसे ठाकर घेर आओ और या फूक आओ, उसका क्रियाक्रम कर आओ या ना। कोई रोवे हंस का, ये हंसा या रोवे, उसे वो नहीं देखना आती। और उसे तो वो तो जीते जी रो रही है, वो कोई भी हो दुनिया में जाकर देख लो, बहुत कुछ एक से एक औलाद को देख कर सुकून आवा है। अखरे चल 10 से अच्छी 10 से बुरी फिर भी हमारी औलाद से ही दुनिया में जाकर देख लो, ऐसी ऐसी औलाद पावेगी। अक जो वो उसे मानू सोचा कर इज्जत मैंने पैदा ही ना किया होता, पैदा होते गला घोट देती इसका। ऐसी ऐसी औलाद दुनिया में आज जो इतने बड़े बड़े अत्याचार करे माओ की क्या, इतने इतने कसूर गलती वे कर रहे, जो जेल की सजा काटते हैं वे माँ को कटवाते हैं। अनाथ आश्रम में ये बुढ़े क्यों नहीं जाते? अनाथ आश्रम में क्या कहते हैं? बुढ़े नो नहीं जाते, बुढ़िया कसूरवार होती हैं, बुढ़िया जुबान ज़्यादा चलाती हैं, बुढ़िया मतलब कानून ज़्यादा छाँटती हैं। नहीं, या तो जागी शराब पी की घरवाली, उसमें जो जागे अनाथ आश्रम में, या तो शराब पी की घरवाली जागी और या बिना आदमी वाली जागी, और या जो कोई अपनी औलाद की कदर नहीं करने का, अपनी पत्नी की कदर नहीं करने का, या वो जागे अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम में जाने में किसी को होश नहीं लगती। वहाँ भी कितनी जाके देखो, रुद्र इसके यहाँ से जाकर देखो, कोई मर भी गई, उसने भी फ़ोन करा तो उसने भी ये कह दिया यहाँ कोई आता पता नहीं, रोल नंबर घेर दिया। कल को वे भी, उनकी भी औलाद देख रही, उसी जगह आवेंगे, जब वे आवेंगे वे भी वही छोड़ खाएंगे। कई जगह देख लो भी इस तरह करेंगे। एक हाँ गरीब आदमी की माँ नहीं जानेगी, वो चेक कैसे भी करेगा, किसी भी तरह करेगा, माँ 10 बच्चों को पालेगी और 2 माँ बाप 10 बच्चों पे नहीं पढ़ने के, उनका इतना बड़ा बड़ा पेट हो जाता है क्या? नहीं। और वे करते भी हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। वे दिन रात मुँह नहीं देखते, अब हम थक रहे हैं या हम बेमार हैं या हमारे हैं, किसके लिए करेंगे हम? फिर भी हमारे का यो ना बिखर जा, हमारे का यो ना नुकसान हो जा, अरे हमारे का ऐसा ना हो जा, हमारे कल को किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, ये बाहर ना जाए, इसीलिए करते हैं। अन्य दिमाग नहीं चलता है इनका, इस तरह वो करते फिरें जो ये क्या जरूरत है बताने की। और जब औलाद बाहर टूटे फूटे सामान की ढाल बेमार होकर बाहर फेंक देती है, उसके जी पे भी जोर पड़ता है। आज मैं अपने बच्चों के बीच में रह गया, जो मेरी औलाद को इतनी भी ज़रूरत नहीं रही मेरी, अब जो मैं अपनों को काम भी बता सकूँ या मैं अपनों को सुंगाने को भी कह सकूँ, जमाना हद कर गया, जमाना हद कर गया, हद। वारे जमाने वाह, तेरी कोई
जितना भी तेरी वो करे ना, कलयुग के जहाँ सतयुग का जमाना था, जहाँ यहाँ श्रवण ने माता पिता को, अंधे माता पिता को बैठ के उसमें लेके चला था, तीर्थ करवाने चला था, जीते जी तीर्थ करवाने चला था यहाँ ले जाके। आज कलयुग के ज़माने में कोई ऐसी औलाद मुश्किल ही पावेगी, बिल्ली पावेगी कोई ऐसी, अक जो कहीं 100 में एक ढूंढो तो वो पावेगी। सेवा करने का मौका जो एक नहीं होता, ये सेवा करने का मौका होता है सहनशीलता से, पहले अपने माता पिता की बात सुनना, गुणना, समझना, और जब उसे धीरे से बोलना, धीरे से समझाना। जो 1% यो सोचे अब क्यों यो काम था माँ बाप का काम था, यो माँ बाप का काम था औलाद का चैटे लगाने का, रैपट मारने का, बांध के गिनने का, चिल्ला के बोलने का औलाद का काम नहीं था पहले का। आज सुन लेंगे नहीं सुनने के, आज जो ना आज ये करते, आज औलाद चिल्लाती है माँ बाप पे, माँ बाप नहीं चिल्लाते औलाद पे। चिल्ला के तो एक बेर है तो फिर तो उनका बेचारों को कहीं ढंग ही नहीं, खाले जाके खा रोटी खावा, चल तेरा भी हमने राह चारों राह मोखले छोड़ दिए, चल जा बता तुझे भी कहाँ छोड़ कहाँ मैं। ये जमाना आ गया, इसीलिए कहती हूँ अब माता बहनों इस बुढ़ापे की ओर कुछ चलेंगे हम, और चल रहे हैं, पर ये देखो क्या होगा, हमारी तकदीर भी और शरीर भी और परिवार भी एक साथ छोड़ जाएगा, हमारा क्या होगा, कहाँ तक इतने वृद्धाश्रम बनेंगे, जहाँ श्रवण जैसे पुत्र नहीं पैदा होने के तो उन्हें वृद्धाश्रम जरूर जाना पड़ेगा। तो यो मैं कहती हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए, उसे यो करना चाहिए अकरे आज जैसे भी हम मरे बाद ना करें इनका कुछ भी, मरे बाद झुट्टे नकली आंसू, हरे हरे माँ 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 कहाँ जा रही माँ, और जीते जी है इतनी जगह, कितना भी बहुत पछताना होता बाद में, क्या करें बाद में पछताते रहो, कोई देखने नहीं आता। जीते जी जो भी करना उसका जीते जी करना है, मरे बाद कुछ नहीं होता। बस इतना मौका दो, सभी हरी कोई इतना मौका दो अगर जो कल को हमें उस जगह ना आना पड़े और हमें पछताना ना पड़े। बुजुर्गों की आदत बता देते हैं, इसकी तो आदत खराब है, इसकी तो आदत पकली, यो नहीं छोड़ने की, इस आदत को यो नहीं सुधरने की। अरे वो अपनी निगाहों में तो वो देख रही है, अपनी निगाहों में तो वो समझ रही है, वो अपनी निगाहों में गलत नहीं है, वो कहाँ से ये फाड़ के वो गलत नहीं है, पर उसकी औलाद फिर भी गलत ठहराती है उसे। तो इस जगह जब हम आएंगे, हम कभी जब हमारी माँ कभी जंगल को जाकर रहती, एक काम को 4 बेरे बता कर चली जाती, पर ये बुद्धि के फेर होते हैं। जब वो 4 बेरे बता कर जाते हम लोग कह देते अरे बीबी हम कर लेंगे, हमारी समझ में। पहली बात हमने कभी भी जीवन में ऐसा मौका नहीं दिया, और भी हम भी 4 काम आगे के सुधार के चले, पर हर एक संतान ऐसी नहीं होती, पर फिर भी 1-2 काम को हम कह देते बीबी तुम आगे हमारे सुनाइए, आगे हमारे समझ में, फिर हमारे नहीं याद रहा तो वो हम अब आके हम समझते हैं हमारी माँ क्यों कह के जावती 2-3 बेर, और फिर हमारे एक आधा काम नहीं याद रहा तो हमारी माँ नु कह के जाग रहती एक 2-3 बेर 2-4 बेर। अक यो इसमें ऐसा ही होता है, जब हम संतान को कहे इसे काम को कर लिए, हम हक जा रहे इसे काम को, और फिर भी क्यों रहती है माँ बाप के जी में, अरे छोड़ तो आए हम अपने बच्चों को, हम कह तो आए हम अपने बच्चों को, हम खेत पर भी जा रहे, जब भी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर हमें करवाया नहीं मिलने का वो काम, हमें फिर अपने दिन याद आएंगे, अपने माँ बापों की बात याद आएंगे, अपने बाप की अपनी माँ की कही हुई बात पुरानी से पुरानी ऐसी लिख ले संतान तो कभी मार नहीं खाने का, कहाँ ठोकर खावेगा। जिस काम को भी माँ या बाप मने कर रहे हों और उस काम को औलाद करेगी और नहीं मानने की करो जागी, उसमें आकर देख लो कोई भी हो, बता कर देख लो मुझे, उसमें उसको वो हो जाता है कि हाँ जिस काम को माँ बाप मना कर रहे हो उसे नहीं करे तो मंजिल आसान है, कभी भी वो ठोकर खाने का ही नहीं बिल्कुल भी, जो माँ बाप के बताए पे रास्ते पे चल जाओ। हाँ ठीक है, पहले बैठ के बूझ कर रास्ता ला लेगा, और जब करेगा और जब जिस काम को हाँ करे उसे करे,
चाहे वो किसी भी काम को कर रहे हो, खेत के को कर रहे हो, जाने को कर रहे हो, आने को कर रहे हो, खाने को कर रहे हो, दुश्मन नहीं है, माँ बाप है वे। आगा भला बुरा उन्हें दिखता है तो पर उस संतान को नहीं दिखता, तो वो उसकी नौका ऐसे पार लग जाएगा, पता भी नहीं चला है। एक कि हाँ ऐसा है, अब जिन बातों को नहीं मानने का वो वहीं से गलती खावेगा और फिर इस तरह ही करेगा जिस तरह उन्होंने समझाया था, फिर उसी रास्ते पर आवेगा, फिर इसी रास्ते को अपनाओगा, फिर जब जाकर समझ में आवेगी उसके हाँ ये सही कह रहा था, बड़े का कहा आंवले का खाया, बाद में स्वाद आवे। और ये आवे है, जब किसी ने ना देखा हो तो आजमा के देख लो, किसी कोई भी हो, ये कहावत झूठी नहीं है। पहले बड़े बूढ़ों की जो कहावत है वो सही है और सही होती है ये, और कांवले का खाया और बड़े का कहा, बाद में ही स्वाद आता है। अरे हमें इससे तो पछता रहे हम जब ऐसे कर लेते तो बड़ा ही अच्छा था। ऐसे ही वो आंवले का खाने की बात है, आंवला भी जैसा हम खाएंगे वो स्वाद तो है ही, उसके गुण भी बहुत हैं, आँखों में भी फायदा देगा, खोपड़ी में भी फायदा देगा, आंतों में भी फायदा देगा। तो यही है, मैं यही कहना चाहती हूँ माता बहनों, आजकल के ज़माने को देख के बस एक ही बात सही लगी, एक चुप 100 को हरावे। मन को मार लो, घोट लो, भींच लो, और एक चुप 100 को हरावे। बस छोड़ दो, जितना भी छोड़ा जा छोड़ दो। जहाँ तक भी जब कोई नहीं सुना है तो उसमें बस अपनी बेइज्जती मत करवाओ, उसमें यही है अपना चुप लगा जाओ। बस जैसे भी करते हो करो भाई, जो कोई अपना बूझता हो, जो मानना है कोई आपको उसके मानो बाप को, कोई भी हो जो मानेगा आपको उसके मानो बाप को, वरना तो भैया ठीक है जैसे तुम कर रहे हो कर लो। जो कोई पूछ रहा हो पूछो, बताओ उसे, और ना पूछ रहा हो मत बताओ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, आने वाले भविष्य में माता बहनों बुढ़ापे की उसको एक यो आज की औलाद जो ना बहुत बेकदरी करती है, इसे देख के समझ के बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। मैं भी ये सोचती हूँ, बार बार सोचती हूँ, पर यो आदत जो है ना ये इतना यो मतलब औरत की जात का खड़ा वो है, औरत की जात इतना अर्थी पे नहीं धरी जाने की, इतना काबू में नहीं आने की, क्योंकि वो लाख बार कह लेगी, 1000 बार कह लेगी, अब मैं करूँ ही नहीं इस काम को, अब मैं बताऊँ ही नहीं ना ऐसा, अब मैं कहूँ ही नहीं ना, जैसे भी करेंगे अपने आप कर लेंगे। पर पता नहीं क्या बुद्धि खराब है इस औरत जात की, इन बूढ़ियों की ज़्यादातर, बुजुर्गों की ज़्यादातर इन बूढ़ियों की वो है नहीं, फिर भी घुस हो ही जाएंगी उसमें, घुस हो जाएंगी, लाख बार मना कर लेंगे, अब नहीं करो फिर कहेंगे अरे पता नहीं क्या है यो, क्या है यो भला, यो है मोह, लालच भी नहीं है, मोह है यो, मोह अपने का मोह। अरे चल करन दे, इनकी करनी इनकी गैल, कोई ना, फिर भी तेरे बाल को कहीं बिगड़ेगा, फिर भी तेरे बालक का ही नुकसान है। चीज़ कोई बिखर जाओ, कोई कैसा भी कुछ भी हो जाओ, फिर भी वो मरती भी जिस दिन जाओगी उस दिन भी तो छोड़ के जाओगी, वो पता भी है। जिस दिन जाओगी नो आई थी, सभी नो आए थे, नो जाओगे हाथ फैला के जाओगे, पता भी है। हम जिस दिन जाएंगे हमारा कुछ भी कैसा भी पड़ा है, परिवार कैसा भी खड़ा है, नहीं देखने की, परिवार को नहीं देखने की, ना काम को देखने की, ना सामान को देखने की, कुछ भी नहीं देखने, ना अपना शरीर देखने की, तू कहाँ पड़ी है, कैसा पड़ी है, क्या हालत हो रही है, नहीं देखने की। उस टाइम तो बस खिंच चली जाके एक मुँह में जो पड़ेगा ज़्यादा, उसमें भगवान की भक्ति में ना पड़े, मुँह में पड़ जाएगा ज़्यादा, तो वो माल की तरफ को, घर की तरफ को खींचेगी, अमराज खींचेंगे अपनी तरफ को और वो खींचेगी माल की तरफ को। माल का धन का लोभ तो करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ना करना चाहिए। एक काम की है, जितनी दिन की भी है उसका भी धीरे 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 छोड़ते चले जाओ, बस जहाँ तक बीचे वहाँ तक छोड़ दो, जहाँ ना बीचे वहाँ एक आधा जितना भी बस किया अपने से वो करो। करने से ये पुर्जे ये भी चलेंगे हमारे, जब हम इन्हें नू चलावेंगे, किसी भी कार्य में चलावेंगे जब भी चलेंगे ये, और नहीं तो जाम हो जाएंगे। जाम करने लायक तो भगवान किसी को ना करे। यो खटिया भी जब भी अच्छी लगती है, एक जब
10 काम करते हैं, इसे देह को बिलोते हैं, इसे शरीर को बिलोते हैं। जब हमारे हाथ पांव चलते हैं, जब भी ये खून आगे को फेंकते हैं, तो जब भी आराम करने को जी करता है। हे भगवान परमात्मा, ऐसी दूसरे का आस्तिक मत करिए किसी को भी। हमारे जी को पता, हम भी कम से कम भी 1-1.5 महीना हो गया, इसमें पूरा साल ही हो गया, मतलब कहने का इसी में ही परहेज में यार, उसमें ही करने में ही। माता बहनों, मैंने कहूँ दूसरे का आस्तिक ना करे भगवान, किसी को भी बैर से कम को ना करे। नहाना और खाना और करना, ये तो हर किसी को देवे। और मैं यही कहना चाहती हूँ, इतनी मेरी विनती है, अगर भगवान सबको अपने अपने लाभ करे। और ये माता बहनों, मैं यही कहती हूँ, अपनी संतान से घनी उम्मीद ना करो, और बस जितना भी हो सके अपना उस ईश्वर का ध्यान करो, और बस जहाँ तक भी हो सके अपने आप पे कंट्रोल करो। ए सोगी चली, ए हाँ जी। सोगी बंद।